Today our topic is go-to statement and switch statement. So first we will talk about the go-to statement. go-to statement. go-to statement का यूज बेसिकली एक स्पेसिफिक पॉइंट पर जब हमें कंट्रोल ट्रांसफर करना हो प्रोग्राम का, तब हम go-to statement का यूज करते हैं. This is an unconditional control statement that transfers the flow of control to another part of the program. वही बात हुई, जब भी हमें हमारे प्रोग्राम में जो कंट्रोल है वो दूसरे पार्ट ऑफ द प्रोग्राम में ट्रांसफर करना होता है, तब हम गो टू स्टेटमेंट का यूज करते हैं. गो टू स्टेटमेंट को हम यूज कैसे करते हैं? गो टू स्टेटमेंट को लिखने के लिए हम यूज करते हैं गो टू लेबल का. उसके बाद हमारा जो भी स्टेटमेंट है वो लिखते हैं. लेबल क्या होता है? लेबल इज अ वैलिड सी आइडेंटिफायर एंड इट इज फॉलोड बाय अ कॉलन. ये एक वैलिड सी आइडेंटिफायर है और इसे हमेशा कॉलन के साथ लिखा जाता है. Whenever the statement go to label is encountered, जब भी go to label encounter किया जाएगा, the control is transferred to the statement that is immediately after the label. कंट्रोल किसके पास आ जाएगा? जो स्टेटमेंट तुरंत लेबल के बाद लिखा हुआ है उसके पास सारा कंट्रोल आ जाएगा. अगर हम इसका प्रोग्राम देखें तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन है इवन और ऑड की. ठीक है, अगर जो भी यूजर नंबर डाले वो डिविजिबल बाय 2 हो तो क्या हो जाए? गो टू इवन. और अगर वो डिविजिबल बाय 2 नहीं है, इक्वल्स टू 0 नहीं हो रहा, तो वो ऑड हो जाए. तो ये हमारा प्रोग्राम है. अगर हम इसका आउटपुट देखें तो यूजर ने नंबर एंटर किया 14, नंबर इज इवन. अब यहाँ पे क्या हुआ? पहले उसने कंडीशन चेक की, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इज इक्वल्स टू 0. अगर ये कंडीशन ट्रू हुई है तो उसने क्या प्रिंट किया? जो हमारा कंट्रोल था वो ट्रांसफर हो गया इस लाइन पे, प्रिंट एफ द नंबर इज इवन. सो दिस वॉज अवर गो टू स्टेटमेंट. नेक्स्ट हम आते हैं स्विच स्टेटमेंट पे. स्विच स्टेटमेंट क्या करता है? दिस इज अ मल्टीवे कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट which helps us to make a choice among a number of alternatives. स्विच स्टेटमेंट का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास काफी सारी कंडीशंस होती हैं और हमें उनमें से यूजर को कोई एक कंडीशन चूज करानी होती है, तब हम स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं. इसको लिखा कैसे जाता है? जब भी हम इसको लिखेंगे तो स्विच, उसके बाद अपनी एक्सप्रेशन देंगे, उसके बाद हम केसेस देंगे. अगर केस 1 यूजर ने चूज किया तो स्टेटमेंट 1 प्रिंट हो जाए और ब्रेक हो जाए अप टू केस नंबर n. मतलब आप कितने भी ले सकते हैं, केस 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 100 ऑफ केसेस. ओके, लास्ट में क्या करते हैं? हम इसमें एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट देते हैं. सपोज यूजर ने इनमें से कोई भी केस यूज नहीं किया तो क्या होगा? द डिफॉल्ट स्टेटमेंट विल बी प्रिंटेड. अगर हम इसका आउटपुट देखें तो यहाँ पे हमने क्या किया? यूजर को चॉइस दी कि वो 1, 2, 3, यहाँ पे हमने केस दिया, यहाँ पे स्विच लिखा, उसके बाद चॉइस दी. अगर यूजर केस 1 चूज करता है तो प्रिंट एफ फर्स्ट, केस 2 चूज करता है तो प्रिंट एफ सेकेंड, केस 3 चूज करता है तो प्रिंट एफ थर्ड, वरना डिफॉल्ट में आ जाए प्रिंट एफ रॉन्ग चॉइस. सपोज यूजर ने चूज की चॉइस सेकेंड, उसने क्या किया? सेकेंड पे चूज किया, तो सेकेंड के बाद हमने क्या दिया था? प्रिंट एफ सेकेंड, तो सेकंड प्रिंट हो गया. यानी इतनी सारी चॉइसेस में से यूजर ने कोई एक चॉइस चूज की है. जब हमें इतने सारे ऑल्टरनेटिव में से एक चीज को चूज कराना होता है या प्रिंट कराना होता है, तब हम यूज करते हैं स्विच स्टेटमेंट का. सो दिस वॉज अवर गो टू एंड स्विच स्टेटमेंट. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कोड वाइब्स.